चलिए आज हम लोग शिक्षण अभिक्षमता टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जो शिक्षण अभिक्षमता है, हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, केबी है ना, ईएमआरएस नवोदय और जो यूजीसी नेट, उसमें यूजीसी नेट में सबसे पहला चैप्टर है शिक्षण अभिक्षमता। इस टॉपिक को चाहे केबी हो, चाहे ईएमआरएस हो, चाहे नवोदय हो, चाहे यूजीसी नेट हो, इसलिए इंक्लूड किया गया, इसमें इसलिए रखा गया है क्योंकि उनका एक मोटिव है, क्योंकि एक अच्छे टीचर क्या करना, बनाना। तो एक अच्छे टीचर के लिए क्या क्या जरूरी है ना, स्टूडेंट का क्या मनोविज्ञान होता है, उनका क्या माइंडसेट होता है ना, टीचर को किस तरीके से बच्चों के साथ पेश आना चाहिए, यहाँ पे बच्चों का मतलब विद्यार्थी के साथ में। तो उन चीज़ों का हम इस टॉपिक के अंतर्गत डिस्कशन करते हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे परिभाषा वगैरह हैं, है ना, कुछ कुछ जो हमारे शिक्षाविद थे उनके प्रयोग हैं, है ना, बहुत सारे टीचिंग के मेथड हैं, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनमें से जो उनके जो प्रयोग हैं, है ना, व्यवहारवाद है या रचनावाद है या आदर्शवाद है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि शिक्षा क्या है, शिक्षण क्या है ना, और जो मॉडल हैं उनके, है ना, उन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो जब भी हम शिक्षा की बात करते हैं, कि जो शिक्षा शब्द है वो संस्कृत भाषा की शब्द से उत्पत्ति हुई है, शिक्ष शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान प्राप्त करना। और वो जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उससे स्टूडेंट में क्या परिवर्तन लाना चाहिए, सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहिए। हम ये बोल सकते हैं कि उनका क्या करना, संस्कार को डेवलप करना, उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शिक्षा बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे, आप लोग देखोगे कि शिक्षा के दो रूप हमें प्राप्त होते हैं, एक है औपचारिक शिक्षा, दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा, है ना। चलो शिवांगी तुम बताओ, शिक्षा का औपचारिक रूप हम किसको बोल सकते हैं, क्या है शिक्षा का औपचारिक रूप। शिक्षा का औपचारिक रूप, जैसे कि आपने बताया भैया, इसको दो माध्यम से हम समझ सकते हैं, एक है औपचारिक और एक है अनौपचारिक। तो औपचारिक, इसको हम एक तरीके से ऑफिशियल या फॉर्मल भी बोल सकते हैं, जिसके अंतर्गत इसका संकुचित रूप आता है। अगर हम शिक्षा को बोले तो उसको दो तरीकों से समझा जा सकता है। शिक्षा व्यापक रूप में भी होती है और संकुचित रूप में भी होती है। व्यापक रूप में शिक्षा का अर्थ होता है ब्रॉड वे में। ब्रॉड वे में मतलब हम अपने अनुभवों से भी सीखते हैं, मतलब जन्म से लेकर हमारा जब तक भी जीवन होता है, उसके दौरान हमारी जो सतत सीखने की प्रक्रिया होती है, उसको हम लोग शिक्षा के अंतर्गत व्यापक रूप में रखते हैं, और वही जो है अनौपचारिक में आता है। लेकिन हम औपचारिक की बात करें तो वहाँ पे फॉर्मल या ऑफिशियल बाध्यता आ जाती है, जैसे हम लोग संकुचित रूप कहते हैं। और संकुचित का अर्थ ही होता है नैरो, मतलब एक संकुचित वातावरण में, एक दायरे के अंदर जब हम एक पाठ्यक्रम और विषय वस्तु, पर्टिकुलर पाठ्यक्रम विषय वस्तु का ज्ञान लेते हैं जब भी, तो उसको हम लोग संकुचित शिक्षा के अंदर रखते हैं, जिसमें पाठ्यक्रम की, विषय, पर्टिकुलर विषय की बाध्यता होती है। इसमें हमारा स्कूली शिक्षा और जो हमारा विश्वविद्यालय शिक्षा होती है वो सब आ जाती है। इस तरह से हम अनौपचारिक और औपचारिक को समझ सकते हैं। ठीक है, एक बार चलो श्रुति तुम बताना कि शिक्षा के जो औपचारिक और अनौपचारिक हम लोग बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे जैसे हम ये बोल सकते हैं, मैं तुमको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। कोई एक जो बच्चा है ना, क्या कर रहा है, तो यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि कोई एक बच्चा है ना, अपने घर से कुछ कुछ चीजें सीख रहा है ना, अपने माता पिताजी से कुछ कुछ चीजें सीख रहा है, तो वो शिक्षा के किस, कौन से उसके अंतर्गत आएगा। भैया जब कोई बच्चा अपने घर से कोई भी चीज को सीखेगा, वो अनौपचारिक रूप के अंतर में आएगा, अंतर्गत आएगा। और जब वह किसी इंस्टीट्यूट में, स्कूल में, ऐसी जगह पर जहाँ पर औपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है, वो औपचारिक में आता है। और आपका जैसे क्वेश्चन था कि वो घर से अपने माता पिता से, पेरेंट्स अगर कुछ सीख रहा है, उसको हम अनौपचारिक रूप के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है। चलो विशेष, चलो तुम बताओ। हम लोगों ने अभी ना थोड़ा ये कोशिश किया कि शिक्षा के दो रूप हैं, एक औपचारिक एक अनौपचारिक, है ना। और क्या बोले कि शिक्षा क्या करता है कि विद्यार्थी के बिहेवियर में या उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन लाता है, सकारात्मक परिवर्तन लाता है ना। तो और इसमें क्या क्या चीजें तुम ऐड कर सकते हो कि शिक्षा है क्या। शिक्षा एक व्यवस्थित, एक व्यापक प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा
जो लर्नर होता है हम्म। वो सक्रिय रूप से एक तो शिक्षा सीखता है। हम्म। जो भैया एक बार और बोल दीजिए। मैं यही बोला कि शिक्षा, हमने क्या बोला, शिक्षा का मेन जो मोटिव है ना, कि किसी जो लर्नर है या जो विद्यार्थी है ना, उसके बिहेवियर में सकारात्मक परिवर्तन लाना, है ना। और इसमें क्या क्या तुम ऐड कर सकते हो कि शिक्षा है क्या? शिक्षा भैया सबसे पहले तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट भी बोल सकते हाँ। हैं, जिसको व्यापक और जैसे अभी बताया इन्होंने, एक व्यापक ढंग जो से हमारे होता है। NEP 20 है ना, 20 में ये चीजें बताई गई है कि क्या है 360 डिग्री, है ना। होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, आध्यात्मिक चीजें भी आएंगी, है ना। बच्चों को हम आध्यात्मिक रूप से वो बनाना, है ना, नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरीके से, है ना, कि कोई भी समाज का या कोई भी एक ऐसी चीजें ना छूटे, है ना। हर एक चीजों के लिए उसको क्या बनाना, तैयार बनाना। ठीक है, चलो रीना तुम बताना। चलो, शिक्षा और शिक्षण में क्या अंतर है? भैया शिक्षा जो है, शिक्षण जो है शिक्षा का एक पार्ट है, एक अंश कह सकते हैं, क्योंकि शिक्षा एक व्यापक तरीके का मतलब क्या बोलेंगे, व्यापक है और वो संकुचित है शिक्षण। तो शिक्षण एक जैसे पर्टिकुलर किसी संस्था, कॉलेज है, स्कूल है, जो पर्टिकुलर सिलेबस होता है वो उसके अंतर्गत, शिक्षण के अंतर्गत आ जाएगा। और जो शिक्षा है वो जो बच्चा जो सीखता है, मतलब सीनियर से हो गया, माता पिता से हो गया, जो अपने सराउंडिंग वातावरण से जो सीखता है वो शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे अगर शिक्षा और शिक्षण की जब भी हम बात करते हैं ना, यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं हम, शिक्षण अभिक्षमता। अभिक्षमता का मतलब क्या है, स्किल, कि हम क्या कर सके, जो नॉलेज है उसको स्टूडेंट के समकक्ष से क्या आसानी से उनको क्या कर सके, उन तक क्या कर सके, पहुंचा सके, है ना। तो यहाँ पे देखो जो शिक्षा है वो 1 वे भी हो सकता है, वो 2 वे भी हो सकता है। कम्युनिकेशन के अर्थ में हो सकता है कि, है ना, कि मतलब ना कोई पर्सन मतलब स्कूटी चला के जा रहा है, मोड़ आया और एकदम से वो क्या टर्न किया और वो गिर गया, है ना। वहाँ पे तो 2 वे कम्युनिकेशन तो है नहीं, वहाँ तो 1 वे कम्युनिकेशन है। आपने उसको क्या किया, अवलोकन किया, और आपके दिमाग में ये आया जब भी मैं ना स्कूटी मोड़ूंगी तो इतना ज्यादा नहीं टर्न करना है। वहाँ क्या हुआ, आपको एक, है ना, ज्ञान प्राप्त हुआ। वो शिक्षा के किस रूप के अंतर्गत आएगा? अनौपचारिक में आएगा, अनौपचारिक आएगा, और अनौपचारिक ही शिक्षा का क्या है, व्यापक रूप है। ठीक है, चलो दिव्यांश, चलो चलो तुम बताना। चलो शिक्षा को क्यों मतलब 2 वे कम्युनिकेशन कहा गया? भैया शिक्षा को इसलिए 2 वे कम्युनिकेशन, शिक्षण को हाँ। इसलिए 2 वे कम्युनिकेशन किया, जैसे भैया अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, हाँ। तो जैसे आपके द्वारा अगर कोई बातें हमें, यानी जो भी नॉलेज दिया जा रहा है, जैसे शिक्षा के बारे में या कोई भी एक टॉपिक के बारे में, जो भी अगर कम्युनिकेशन हमारे इसके बीच में हो रही है, तो वो 2 वे कम्युनिकेशन है। इसलिए उसे 2 वे कम्युनिकेशन कहा गया कि अगर एक अध्यापक है और एक छात्र है, तो उसके द्वारा जो अध्यापक के द्वारा जो भी ज्ञान हमें दिया जा रहा है, और वो जो अध्येता है, यानी जो एक शिक्षक यानी छात्र है, वो उसको अध्ययन कर रहा है, तो इसलिए उसको 2 वे कम्युनिकेशन कहा गया कि उसकी तरफ से दिया, शिक्षक की तरफ से उसको ज्ञान दिया जा रहा है और छात्र की तरफ से उसे ग्रहण किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ इसे हाँ 2 वे कम्युनिकेशन है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिसको हम ज्ञान देना चाहते हैं, अगर वही नहीं रहेंगे तो उस ज्ञान का क्या अर्थ हो गया? टीचर तो खुद में थोड़ा सा स्टूडेंट से ज्ञानी है ना, वो ये चाह रहा है कि हमको किसी को क्या देना है, ज्ञान देना है। और जो ज्ञान लेने ही वाला लोग नहीं रहेंगे तो उस शिक्षा का क्या औचित्य रह जाएगा, है ना। जब भी हम शिक्षण की बात करेंगे, है ना, उस पे 3 चीजों का होना अनिवार्य है। एक पाठ्यक्रम का होना जरूरी है ना, दूसरा शिक्षक का होना या अध्यापक का होना जरूरी है, तीसरा जो विद्यार्थी या छात्र का होना जरूरी है ना। चलो शीतल तुम बताओ, एक अच्छे जो छात्र हैं, है ना, उनकी क्या क्या मतलब क्या बोलते हैं, गुण होनी चाहिए, क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए? चलो कोशिश करो, तुम्हारे हिसाब से क्या क्या चीजें जरूरी है? ये एक तो है उनका बिहेवियर, पहले थोड़ा विनम्र होना चाहिए अपने गुरु के प्रति या टीचर से, जिससे वो सीख रहे हैं। और दूसरा है कि वो अपने कार्य में, जैसे हम पढ़ रहे हैं तो वो
जो काम उनके द्वारा दिया जाए, होमवर्क या जो भी वो सिखाएं, उसको मतलब हम घर जाके अच्छे से प्रैक्टिस करें, उसको अच्छे से पढ़ें। और अभी के लिए बस इतना ही। ठीक है गुरु, इसमें कुछ ऐड ऑन करो चलो। हाँ भैया, और पेशेंट होना चाहिए, स्टूडेंट शुड बी पेशेंट। हाँ। और हाँ मतलब अपनी, और सबसे पहले तो ईमानदार भी होना चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए। ठीक मतलब है। शिक्षक बता रहा है और उसके सामने सिर्फ प्रिटेंड नहीं करना चाहिए कि हाँ समझ आ रहा है, पढ़ लिया। वाकई अपने काम के लिए ईमानदार होना चाहिए। तो ये एक मेजर क्वालिटी है स्टूडेंट की। बस। ठीक है राम, इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें क्या छूट गई हैं जो मतलब ये लोग मिस कर गए? विद्यार्थी को तो पहले सीखने के लिए उस पर रुचि होनी चाहिए। ठीक है, सीखने के लिए रुचि होनी चाहिए, उसके साथ साथ अपने हेल्थ कॉन्शियस भी तो होना चाहिए, है ना। अगर क्या है, पढ़ने बैठते हो तो एकदम से सर दर्द हो रहा है, पीठ दर्द हो रहा है, पढ़ पाएगा कोई स्टूडेंट? नहीं पढ़ पाएगा। तो यहाँ पे ठीक है, अभिरुचि, ये सारी चीज रुचि है तब आप लोग यहाँ पे पढ़ने आए हो, है ना। लेकिन अगर आपका हेल्थ ही सही नहीं रहेगा, है ना, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती है, आप अपने इंद्रियों को बस में नहीं कर सकते। वहां पे कुछ बारात का डांस बजा तो वहीं आपका दिमाग डांस करने बाहर ऐसे चल दिए, है ना। कहीं पे किसी ने कुछ बाहर, कुछ जैसे कोई आपका दोस्त यार कोई वेब सीरीज वगैरह देख रहा है, वहां पे आप देखने लग गए तो आप पूरे सीरीज खत्म करने पे लग गए, है ना। तो यहाँ पे ये चीजें होना जरूरी है। सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि आपको अपने इंद्रियों पे क्या होना चाहिए? नियंत्रण होना चाहिए। और आप अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस होना चाहिए। डेफिनेटली आपके अंदर ईमानदारी वाली चीजें होनी चाहिए, धैर्य वाली चीजें होनी चाहिए, है ना। और जो टीचर पढ़ा रहा है या जो भी आपका शिक्षक बता रहा है ना, उनके प्रति क्या बोली आप, जैसे शीतल ने कौन सा पॉइंट बोला कि ईमान, टीचर के प्रति क्या होना चाहिए? विश्वास। अब क्या होता है, जब आप पढ़ाई लिखाई करते हो तो थोड़ा बहुत क्या होता है, थोड़ा ये लगता है ना, अरे हमारे जैसे तो कोई नहीं, ये वाली, तो उसके लिए आपको विनम्र होना जरूरी है ना। कि आपको ये पता होना चाहिए कि ना, अगर आपके अंदर विनम्रता होगी तभी वो चीजें फलेंगी फूलेंगी। ठीक है, तो ये हो गए एक अच्छे जो विद्यार्थी है उनके अंदर ये चीजें होनी चाहिए, है ना। चलो पुलकित तुम बताना, एक अच्छे अध्येता या अच्छे शिक्षक के अंतर्गत क्या क्या एबिलिटी होना चाहिए? ये अच्छे शिक्षक के लिए सबसे पहले जो सब्जेक्ट वो पढ़ाना चाह रहा है या टीचिंग के प्रति इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर शिक्षक किसी को समझाने, जो उसके पास ज्ञान है वो बांटने में एबल नहीं है, या फिर वो अपनी चीज़ों को डिलीवर नहीं कर पा रहा है, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होगा उसका। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उसमें इंटरेस्ट हो पढ़ाने के लिए। दूसरी चीज़ है शिक्षा के लिए उसको कौशल, उसके अंदर कौशल होना चाहिए। स्किलफुल टीचर ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी मेथड्स हैं टीचिंग की, बहुत सारे एड्स हैं टीचिंग के। इन सब के साथ मिलके, इन सब के साथ यूज़ करके वो अपने ज्ञान को अगर लर्नर तक दे पा रहा है तो ये उसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। उसके साथ ही टीचर को सोशली एक्टिव होना चाहिए, और सोशली ऐसा एक्टिव होना चाहिए कि वो समझ पाए कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है, साइकोलॉजी कैसी है बच्चे की, बिहेवियर कैसा है बच्चे का, वो क्या ज्ञान ले पा रहा है, वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, और अगर वो नहीं समझ रहा है तो उसको किस तरीके से समझाएगा। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। ठीक है, और वो दे दो, कौन कौन और क्या क्या चीजें मिसिंग है? चलो पूर्णिमा तुम बताना, है ना। चलो जो एक शिक्षक जिसको होना चाहिए, वो सही शिक्षक की जो गुण हैं, वो मतलब जो बच्चे होते हैं उनकी मानसिकता कैसी है, वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस पे उनका ध्यान है, किस पर नहीं है, और कौन बच्चा किस मेथड से सीखेगा, उस पर उनको ध्यान देना चाहिए। एक जो अच्छे शिक्षक हैं उन पर, तभी वो एक बच्चे को, उसको ये बोल सकते हैं ना हम लोग, सामाजिक कौशल बोल हाँ, सकते हैं, है ना। सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल किस अर्थ में? कि समग्र जो बच्चे हैं उनको हित को लेके सोचने वाला हो। हाँ। आप लोग इतने सारे लोग बैठे हो, मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ भारती पे फोकस कर रहा हूँ या विशेष पे फोकस कर रहा हूँ, तो ये समग्र की बात हुई क्या? नहीं हुई। आप लोगों को ये होगा, पता नहीं भैया ना हमेशा इन्हीं लोगों के ऊपर ध्यान देते हैं, है ना। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। क्या चीजें होनी चाहिए? सबके हित, साथ में, है ना, सबके हित के बारे में सोचने वाला, सबके इंडिविजुअल को साथ में लेके चलने वाला हाँ। होना चाहिए। और पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं? तो जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, है ना, जिस विषय को आप पढ़ा रहे हो उसके बारे में डीप नॉलेज होना चाहिए आपको। ठीक है, तो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि
शिक्षण अभिक्षमता के संबंध में कुछ कुछ चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे थे। इतना ही करते हैं आज क्लास में, ठीक है।